मेरे दोस्त, मैं आज पहला क्लास लेकर के आया हूँ साइंस का। और आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, इस तरह से समझाएंगे, आपको बेसिक से लेकर के हम हाई लेवल तक जाएंगे। मेरे दोस्त, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। कहा जाता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर जुनून है मेरे दोस्त, तो आप कामयाब हो जाओगे, एक न एक दिन कामयाब होगे। तो हम यही कहेंगे कि आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें और अपना सपना को साकार करें। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेंगे और अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे। हम आज का टॉपिक आपका बताएंगे कि आप किस तरह से समझें और किस तरह से आगे अपना रास्ता देखें। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और हम आपको बेसिक से पॉइंट बाई पॉइंट रूप में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप इसे अच्छे तरह से समझे और जब भी आप बैठे पढ़ने के लिए तो आप पास आपको पढ़ाए नहीं होगा। आप कलम साथ में दे करके बैठे और आप आपको है तो बताएंगे। तो फिजिक्स में हम पहले पॉइंट बाई पॉइंट बार कर लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, पहले हम चैप्टर वाइज कर लेते हैं कि आपका चैप्टर पढ़ना क्या है। तो पहला पॉइंट समझेंगे। आपका पहला पॉइंट है कि आप अच्छी तरह से इसको समझें और इसे कॉपी में भी नोट करेंगे। दूसरा नंबर समझेंगे। दूसरा नंबर क्या कहता है, सेकंड नंबर है कि इसे आप डेली जब यहाँ से पढ़ाने के बाद आप घर जाएं, आप इसे पढ़ लेने के बाद आप आधा घंटा 1 घंटा अपने कॉपी पे ध्यान दें। 1 से 2 घंटा अपने कॉपी पे ध्यान दें। तीसरा नंबर है कि इसे अच्छे तरह से समझे, इसे अच्छे तरह से समझे दोस्त। और चौथा नंबर है कि इसका जब चैप्टर खत्म हो जाए तो इसका पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होगा मेरे दोस्त, हम आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। और ऑब्जेक्टिव हम पूरे काउंटर क्वेश्चन करवाएंगे कि आप जिनको और चौथा नंबर पांचवा नंबर कहता है, पांचवा नंबर है कि आप इसे ध्यान समझें। ठीक है, पांच पॉइंट को आप लेकर के चलेंगे तो हम कहते हैं कि आप कामयाब 100% हो जाएंगे। 100% हो जाएंगे। तो आप मंजिल सोच करके बैठे हैं कि हमें ये प्राप्त करना है, तो आप बिल्कुल प्राप्त करेंगे। तो हम चलते हैं। आपका पहले हम चैप्टर पे बात कर लेते हैं कि आपका देखिए विषय सूची, विषय सूची क्या है। आपका विषय सूची क्या है, आपका विषय सूची है बाबू। आपका विषय सूची है बाबू। देखिए, आपका विषय सूची चैप्टर क्या पढ़ना है आपका और क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं है। तो पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड नंबर है प्रकाश का अपवर्तन। सेकंड नंबर आपका पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा नंबर पढ़ना है, तीसरा चैप्टर है प्रकाश मानव नेत्र। हम आंख के बारे में पढ़ेंगे कि हम हमारे आंख में क्या क्या पार्ट होते हैं, उस पे हम बात करेंगे। चौथा नंबर है विद्युत धारा। चौथा नंबर है आपका बाबू विद्युत धारा। पांचवा चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और छठा नंबर है आपका ऊर्जा के स्रोत। अब तो पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है, वो प्रकाश का प्रवर्तन में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। लेंस के बारे में, लेंस हो गया, आपतन लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। इस तरह से हम अपवर्तन में पढ़ते हैं लेंस के बारे में और परावर्तन में पढ़ते हैं दर्पण के बारे में। मानव नेत्र में हम आंख के बारे में पढ़ेंगे
हमारे आंख में खिड़कियां, कॉर्निया, आनंद और रेटिना, इस तरह के बात आएंगे। हम ये सब चीज मानव नेत्र में पढ़ेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय, विद्युत धारा आप पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे। हम ये सभी पॉइंट पे आज हम आपको बात करेंगे मेरे दोस्त। इसीलिए आप इसे समझें और आगे देखेंगे। इसको देखिए, हम इसका चैप्टर के नाम आप लिख लीजिए एक कॉपी में, और उसके बाद हम आगे चलते हैं आपको। ठीक है, इसका आप लिख लीजिए, आपका क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, टॉपिक का नाम लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे ना। तो चलते हैं आगे की ओर। देखिए, लिख लीजिए, तो हम फिर आगे बात करते हैं। आप लिख लिए होंगे, इतना विश्वास करते हैं। अब आगे चलते हैं। कह रहा है, इसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम फिजिक्स कहते किसको हैं, भौतिक विज्ञान कहते किसको हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। कहा जाता है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भौतिक उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। मतलब जैसे देखिए, मौसम का बदलना, बादलों का बदलना, वर्षा का होना, चंद्र या सूर्य ग्रहण लगना, ये सब क्या प्राकृतिक रूप में होता है ना बाबू, कि इसको कोई करता है नहीं। मौसम को कोई बदल सकता है नहीं। मौसम बदलना प्राकृतिक रूप है, बादलों का बदलना प्राकृतिक रूप है, वर्षा का होना प्राकृतिक रूप है, चंद्र और सूर्य ग्रहण लगना, ये सब प्राकृतिक रूप है। जो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं। कह रहा है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। तो पहला नंबर है मौसम का बदलना। मौसम मौसम का मौसम का बदलना, मौसम का बदलना, मौसम का बदलना क्या है, प्राकृतिक घटना है। और बादलों का बदलना, बादलों बादलों का बदलना, बादलों का बदलना भी प्राकृतिक घटना है। और तीसरा नंबर है बाबू, वर्षा का होना, वर्षा का होना, वर्षा का होना, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटना है। ये सब क्या है बाबू, प्राकृतिक घटना है। चौथा नंबर है चंद्र ग्रहण, चंद्र चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण लगना, ये सब क्या है, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण लगना सब क्या है, प्राकृतिक घटना है। और उसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम बार बार अध्ययन करेंगे, उसी को कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान। अगला हम चाहते हैं कि आपका अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक कह रहा है बाबू, अगला टॉपिक कह रहा है प्रकाश और उसके स्रोत। तो प्रकाश के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश प्रकाश क्या है। आपको लग रहा होगा कि सर, जो लाइट है, टॉर्च है, सब प्रकाश है, प्रकाश उसी कहते हैं। नहीं, प्रकाश किसे कहते हैं जो समझेंगे कि प्रकाश उसे कहते हैं, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश कहते हैं। नहीं, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि बताइए, हम हमारा आंख है अंधा रहेगा, हम अंधा रहेंगे और टॉर्च बारेंगे तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे नहीं। प्रकाश, देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं।
देखिए कह रहा है वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। अगर वस्तु को आपको देखना है तो आपका वस्तु के साथ आपका आंख का भी होना जरूरी है, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बताइए, अंधकार में हम कुछ नहीं देखेंगे, अंधकार में हम कुछ नहीं देख पाते हैं। बताइए, अंधेरा घर में हम कुछ देख पाते हैं नहीं, तो इसीलिए प्रकाश का होना भी हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। और प्रकाश के साथ बाबू हमारी आंख का भी होना अति आवश्यक है, तब हम किसी वस्तु को क्या करेंगे, देख सकते हैं। अगला कह रहा है कि प्रकाश जब वस्तुओं से टकराती है, प्रकाश जब हमारी आंख और वस्तु से टकराती है तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे ये मान लिया जाए ये आंख है और ये आंख है, मान लिया जाए ये आंख है और ये वस्तु है, मान लिया जाए कोई वस्तु है। अब इस पे हम टॉर्च को जलाएंगे, इसको हम जब टॉर्च को जलाएंगे, इसको जब हम टॉर्च को जलाएंगे तो ये समझिए कि जब हम टॉर्च को जलाएंगे तो ये वस्तु पे लाइट जाएगी और लाइट जाने के बाद ये हमारी आंखों तक ये लाइट को भेजेगी, तब हम आंख से किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब जब तक वस्तु से टकरा करके हमारी आंख तक नहीं पहुंचेगी लाइट, तब हम किसी वस्तु को नहीं देखेंगे दोस्त, नहीं देखेंगे। उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है कि वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम आंख से वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से, मान लिया जब वस्तु ये है, ये वस्तु से प्रकाश निकल रहा है तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। आप प्रकाश के बारे में भी समझ गए और प्रकाश स्रोत के भी बारे में समझ गए। प्रकाश एक बार फिर से समझेंगे कि प्रकाश किसको कहते हैं। प्रकाश किसको कहते हैं, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश से हम किसी वस्तु को तब देखते हैं जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। और प्रकाश स्रोत बोलेगा तो प्रकाश स्रोत वह उसे कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है बाबू, आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से समझे होंगे। आप आगे चलते हैं, इसे एक बार नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, हम आपको बारी बारी से पॉइंट को बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि लिखिए प्रकाश किसे कहते हैं। लिखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अतः वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराती है तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद पुनः हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे यहाँ समझेंगे कि ये आंख है और ये एक आंख है और ये आंख है, मान लिया जाए ये वस्तु है और इस पे हम लाइट मारेंगे तो ये लाइट टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तब हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। उसके बाद प्रकाश लिखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश का बदला जाता है। प्रकाश अनेक रूप में बदला जा सकता है बाबू, प्रकाश अनेक रूप में बदला जा सकता है। जैसे देखिए, प्रकाश क्या चीज है, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, तेल, लैंप में तेल
संचित रसायन ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है, प्रकाश में बदला जा सकता है। जैसे देखिए लैंप में मान लिया लालटेन जिसको बोलते हैं, उसको जलाएंगे तो वो भी प्रकाश देगा। लैंप आदि में तेल में संचित रसायन ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है। इसी प्रकार बिजली का बल्ब, बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जा सकता है। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो उसमें क्या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। अब बोलेगा कि ऊर्जा का कितने रूप होते हैं, तो विभिन्न रूप होते हैं। प्रकाश की प्राप्ति होती है, विभिन्न रूपों से क्या होती है, ऊर्जा के विभिन्न रूपों से क्या होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है। प्रकाश, अब बोलेगा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है बाबू, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश को हम अनेक रूप में बदल सकते हैं। प्रकाश के कितने रूप में बदल सकते हैं, तो अनेक रूप में बदल सकते हैं। अब बोलेगा प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अगला पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है आपका, जैसे बोले कि प्रकाश को हम अनेक रूप में बदल सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बाबू, ऊर्जा है। प्रकाश को अनेक रूप में बदलते हैं, अनेक रूप में, अनेक रूप में, अनेक रूप में बदलते हैं। बदला अनेक रूप में बदला जा सकता है, सकता है, सकता है। अनेक रूप में बदला जाता है या जा सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर क्या बोला कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है बाबू। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अगला पॉइंट पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपका क्या, तो अगला टॉपिक है कि अगला टॉपिक हम पे बात करते हैं। जैसे एक बार समझ लीजिए कि इसको हम एक बार मिटा देते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो एक बार समझ लीजिए कि जैसे आप एक बार समझते होंगे कि एक, अगला टॉपिक पे बात करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है बाबू, तो अगला टॉपिक है कि प्रादीप्त और अप्रादीप्त वस्तु। पहला हम बात कर लेते हैं प्रादीप्त, प्रादीप्त पहला है प्रादीप्त, 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 प्रादीप्त और प्रादीप्त और अपरादीप्त, प्रादीप्त और अपरादीप्त, प्रादीप्त और अपरादीप्त वस्तुएं, प्रादीप्त और वस्तुएं, प्रादीप्त और अपरादीप्त वस्तुएं। तो पहला हम बात कर लेते हैं प्रादीप्त वस्तु, प्रादीप्त, प्रादीप्त वस्तुएं। प्रादीप्त वस्तुएं हम किसको कहेंगे, तो प्रादीप्त वस्तुएं हम उसको कहेंगे कि प्रादीप्त वस्तुएं उससे कहते हैं कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे जिससे प्रकाश, जिससे प्रकाश उत्सर्जित, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अप्रादीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रादीप्त वस्तु में आ जाएगा जैसे सूर्य, जैसे सूर्य, बोलेगा कि सूर्य एक वस्तु है, ऑप्शन में दे देगा प्रादीप्त वस्तु, अप्रादीप्त वस्तु कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, सूर्य है प्रादीप्त वस्तु। बिजली का जलना, बिजली का जलना सेकंड नंबर है। बिजली का जलना, बिजली का जलना, बिजली का जलना क्या है, बिजली का जलना प्रादीप्त वस्तु है। अगला है बल्ब का, बल्ब जल, बिजली का जलना। अगला है जलती हुई मोमबत्ती, तो अगला है जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती क्या है,
प्रदीप्त वस्तु है बाबू। जलती मोमबत्ती क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। अगला हम बात कर लेते हैं कि अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। अगला हम अप्रदीप्त वस्तु के बारे में बात कर लेते हैं कि अगला अप्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे? तो अप्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। तो आप बताएंगे कि प्रदीप्त से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो बताइए कौन ऐसा चीज है कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा? तो अप्रदीप्त वस्तु कौन हो जाएगा बाबू? अप्रदीप्त वस्तु कौन हो जाएगा? तो टेबुल, टेबुल हो जाएगा। टेबुल, कुर्सी, टेबुल कुर्सी, टेबुल कुर्सी और पुस्तक पौधे, पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक पौधे, पौधे सब क्या है? अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु है बाबू, ठीक है। तो अप्रदीप्त समझ गए और प्रदीप्त समझ गए, तो हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि अगला टॉपिक कह रहा है आपका कि प्रदीप्त, प्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या कह रहा है? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो बात कह रहा है कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, कुछ वस्तुएं प्रकाश प्रकाश को उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जैसे में आ जाएगा सूर्य, बिजली का जलना, बल्ब, मोमबत्ती का, जलती मोमबत्ती, ये सब क्या में आ जाएगा? तो प्रदीप्त वस्तु में आ जाएगा। ये सब क्या में आ जाएगा बाबू? प्रदीप्त वस्तु में आ जाएगा। तो क्या है? वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त, इसका एक दूसरा नाम है दीप्तिमान वस्तुएं। प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। इससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त या अप्रदीप्त, उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। सेकंड नंबर है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं देखिए ऐसे वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। कुछ वस्तु ऐसे हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये सब अप्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में आपका आ जाएगा कुर्सी, कुर्सी, टेबुल, टेबुल, पुस्तक, पुस्तक, ये सब कौची में आ जाएंगे? तो अप्रदीप्त वस्तु में आ जाएंगे। और प्रदीप्त वस्तु में कौन आ जाएंगे? तो प्रदीप्त में आ जाएंगे सूर्य, 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 बिजली का जलता बल्ब, बिजली का, बिजली का जलता, बिजली का जलता बल्ब, बल्ब, बिजली का जलता बल्ब, ये सब कौची में आ जाएंगे? तो प्रदीप्त वस्तु में आ जाएंगे। ठीक है, हम पॉइंट पे बात कर लिए। अगला कह रहा है, अगला टॉपिक पे बात करते हैं। अब कह देगा कि अप्रदीप्त में तो देख लिए कि कुर्सी, टेबुल, पुस्तक हो गया। अब कहते हैं कि अप्रदीप्त वस्तु हमें दिखाई कैसे देता है? तो अप्रदीप्त वस्तु दिखाई हमें इस रूप में देता है कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलता प्रकाश, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलता प्रकाश प्रकाश की अप्रदीप्त वस्तु से टकराती है, मतलब सूर्य से प्रकाश जब निकलता है, सूर्य से जब प्रकाश निकलता है और निकलने के बाद जब अप्रदीप्त वस्तु पर टकराता है तो हमारी आंखों तक पहुंचता है। टकराने के बाद प्रकाश कहाँ पहुंचता है? तो हमारी आंखों तक, आंखों तक, आंखों तक क्या होता है? पहुंचता है। तब हम वस्तु को क्या कहते हैं? देख पाते हैं, देख पाते हैं। अब कह रहा है उदाहरण के लिए देखिए, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है।
चंद्रमा का बाबू अपना प्रकाश नहीं होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है या नहीं, तो लिखना है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। वो किसकी सहायता पर काम करता है? चंद्रमा का अपना प्रकाश तो नहीं होता है, वह अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है, तो जब जिस सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है बाबू, पड़ती है, और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम चंद्रमा को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो अगला बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका, अगला कह रहा है कि जब, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगला क्या कह रहा है कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश की अप्रदीप्त वस्तु से टकराती है, जब प्रकाश जब प्रदीप्त जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु पर टकराती है, तो हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा चंद्रमा का अपना प्रकाश चंद्रमा का अपना प्रकाश प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। वह किस चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह अप्रदीप्त वस्तु है। जब सूर्य से निकला प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जब सूर्य से निकला प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तो पड़ता है उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तभी हम चंद्रमा को क्या करते हैं? देख पाते हैं। अतः चांदनी चांदनी वास्तव में का परावर्तित किरण है। चांदनी चंद्रमा से अलग प्रकाश में का परावर्तित प्रकाश है। प्रकाश जब कुछ कणों से कान पर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा को चारों दिशाओं में फैलाती है। प्रकीर्णन के बारे में बात करेंगे। प्रकीर्णन उसको कहते हैं। प्रकीर्णन तो प्रकीर्णन प्रकाश का एक बार बात कर लेते हैं, आ जाएगा। जैसे देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, समझेंगे ठीक आगे आपको आम मिलेगा। देखिए, अगला है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन उसको कहते हैं। प्रकीर्णन देखिए, प्रकीर्णन 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 को कहते हैं कि जब किसी कान पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, वह चारों दिशाओं में फैल जाती है। चारों दिशाओं में क्या करती है? दिखती फैल जाती है। फैल जाती है। फैल जाती है। उसी प्रकार से प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण किसी कान पर पड़ती है, वह चारों दिशाओं में विकृति मतलब फैल जाती है। उसी को कहते हैं प्रकाश का प्राकृतिक। अगला बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है आपका प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें। प्रकाश की उसको कहते हैं कि किसी प्रदीप्त पदार्थ, मोमबत्ती प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में, मान लिया जाए यहाँ से प्रकाश निकला, तो वह अपनी सीधी रेखा में चलेगी, या इस रूप में चले, इस रूप में चले, इस रूप में चलेगा, इस रूप में चलेगा। प्रकाश सूर्य से प्रकाश निकलता है और स्ट्रेट लाइन में चलता है। स्ट्रेट लाइन इधर चलता है तो अपना स्ट्रेट लाइन, इधर चलता है तो अपना स्ट्रेट लाइन, इधर चलता है तो अपना स्ट्रेट लाइन, इधर तो अपना, इधर तो वह सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है, मतलब सीधी रेखा में चलता है। वही लिखा प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें क्या लिखा? तो प्रकाश की किरणें पदार्थ बिजली को एक प्रकाश
अब रेखा का है रेखा पर आने वाला प्रकाश वही क्या करते हैं ऐसे कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है और प्रकाश सरल रेखा में को कहते हैं प्रकाश का किरण। प्रकाश का क्या कहते हैं बाबू? किरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। अगला कह रहा है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। तो अगला हम प्रकाश का किरण पुंज के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रकाश का किरण पुंज क्या कहा? किरण 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 पुंज। प्रकाश का किरण पुंज क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण किरणों के समूह, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह मतलब एक किरण में एक ही किरण चलेगा उसको किरण कहेंगे, लेकिन उसको ढेर सारा किरण चलेगा उसे क्या कहेंगे? किरणों के समूह कहेंगे, किरण कहेंगे। जैसे एक किरण हो गया, दो किरण हो गया, तीन किरण, चार, पाँच, छह, सात, आठ, इस तरह से किरण चलेगा इसको कहते हैं किरण पुंज। मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ढेर सारा किरण चलता है बाबू, उसी को कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? ध्यान दीजिएगा कि किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। तो हम बात कर लेते हैं, सही पे बात कर लेते हैं। जैसे देखिए किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। पहला है किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। पहला है आप सारी किरण पुंज, आप सारी किरण पुंज, आप सारी किरण पुंज, आप सारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। पहला है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो हम सब पे बात कर लेते हैं बारी बारी से कि अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, और अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। तो चलते हैं आगे अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अगला टॉपिक है हम बारी बारी से किरण पुंज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है पहला नंबर है कि आप सारी किरण पुंज किसको कहते हैं। तो यहाँ समझिएगा कि जब प्रकाश के किरण पुंज में प्रकाश की किरणों एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। मतलब एक की कह रहा है एक किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। मतलब ये मान लिया जाए ये बिंदु है, यहाँ से किरण फैलती हुई चली जाती है। यहाँ किरण क्या फैलती हुई चली जाती है, यहाँ से किरण क्या फैलती हुई चली जाती है। तो इसी को कहेंगे प्रकाश का किरण पुंज। यहाँ देखिए यहाँ से किरण फैलती हुई चली जाती है। मान लिया जाए ऊपर लग रहा होगा कि किरण पुंज फैल रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि किरण पुंज फैल रहा है, मतलब एक बिंदु से किरण पुंज क्या हो रहा है, फैल रहा है। एक बिंदु से किरण पुंज क्या हो रहा है, फैल रहा है। एक बिंदु से किरण पुंज क्या हो रहा है, फैल रहा है। उसी को कहते हैं आप सारी किरण पुंज। उसी को क्या कहते हैं, आप सारी किरण पुंज। मतलब कह रहा है जब लिखिएगा जब प्रकाश की किरण किसी निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है और फैलती हुई चली जाती है, उसे कहते हैं सारी किरण। अगला नंबर है कि समांतर है ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वह एक बहुत अधिक दूरी पर ही इस प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज समांतर किरण पुंज माना जाता है। जैसे एक दूसरे के समांतर पैरेलल, मतलब समांतर किरण पुंज के बारे में समझिए कि समांतर किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एक किरण पुंज आपको आ रहा है, आता हुआ समांतर दिखाई दे रहा है, मतलब पैरेलल पैरेलल हो रहा है, इसी को कहते हैं समांतर किरण पुंज। एक दूसरे के क्या है, समांतर है, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। अगला है तीसरा नंबर है कि अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। एक क्या आप सारी में आप सुन रहे होंगे कि एक बिंदु से किरण फैल रहा है,
इसमें देखिएगा कि एक बिंदु पर किरण आकर मिल रहा है, कहते हैं अपसारी किरण को। अपसारी से प्रकाश एक पुंज प्रकाश की किरण में एक बिंदु पर आकर मिलती है, नहीं बोले ना, एक बिंदु पर आकर मिल प्रतीत होती है, पुंज को क्या कहते हैं? आप अभी सारी किरण कहते हैं। ऐसे किरण पुंज में किरणों की बीच की दूरी घटती चली जाती है। जब आप एक बिंदु पर किरण आए तो किरणों की बीच की दूरी क्या होगा? घटता चला जाएगा। और आप सारी में देखेंगे कि किरणों के दूरी का बढ़ता आ जाएगा, किरणों के बीच बढ़ता चला जाएगा। तो क्या कर रहा है? एक बिंदु पर किरण आकर मिल रहा है, एक बिंदु पर किरण आकर क्या हो रहा है? मिल रहा है, एक बिंदु पर किरण पर मिल रहा है, एक बिंदु पर आकर किरण क्या हो रहा है? मिल रहा है। आपको ये तीर से दिखाई दे रहा होगा कि एक बिंदु पर किरण क्या हो रहा है? मिल रहा है, एक क्या हो रहा है? मिल रहा है। समझिए, कितनी हट नहीं रहा है, ठीक है, जो है इतना हो गया, ये इतना हो गया, शुरू में इतना था। अब उसी तरह से हम आबकारी के बात कर लेते हैं, तो समझिए आबकारी की बात कर लेते हैं। क्या देखिए, किरणों के बीच की दूरी बढ़ रहा है ना, बीच की दूरी बढ़ रहा नहीं रहा, बढ़ रहा है। तो यहाँ कह रहा क्या? यहाँ फैल रहा है और यहाँ मिल रहा है। यहाँ बिंदु से बिंदु पर आकर मिल रहा है, यहाँ बिंदु से जाकर क्या हो फैल रहा है। इसे कहेंगे आबकारी, इसे कहेंगे आविसारी। आंतरिक इसको क्या कहेंगे? कहेंगे। ठीक है, दूसरे क्या है? किरण पुंज। आप कहते हैं ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? अगला है पारदर्शी। देखिए, अगला चौथा नंबर है पारदर्शी और अपारदर्शी। मतलब पहला पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि पारदर्शी, पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे कि एक, देखिए पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे। देखिए पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? ऐसे क्या वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाती है, जिनसे होकर प्रकाश क्या करती है? पार कर जाती है, इसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जैसे में आप समझेंगे कौन ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश पार कर जाएगा, तो होगा कांच। क्या होगा? कांच। क्या होगा? कांच, पानी, पानी और हवा, कांच, पानी और हवा, ये सबसे प्रकाश क्या होगा? पार कर जाएगा। इस सबसे प्रकाश क्या होगा? पार। देखिए, जब टॉर्च को कांच में बारिएगा ना, तो क्या प्रकाश को पूरी तरह से पार कर जाएगा। पानी में बारिएगा तो बताइए पार करता है कि नहीं? कर जाता है। हवा में बारिएगा तो क्या प्रकाश रुक जाता है? नहीं, प्रकाश पार कर जाता है। तो इसी को कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। अगला है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ उसको कहते हैं पारभासी, पारभासी पदार्थ, पारभासी, पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं? कि जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं करता है, मतलब कुछ भाग पार करता है, कुछ भाग शेष रह जाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल में लगा कागज, तेल में लगा, तेल में लगा कागज, तेल में लगा कागज। ये सबसे प्रकाश जब बारिएगा टॉर्च तो ये कुछ कुछ भाग पार करेगा, पूरे भाग पार नहीं करता है। जैसे देखिए क्या कह रहा है? पारभासी, पारभासी, पारभासी कह रहा है कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है, मतलब कुछ भाग पार करती है और कुछ भाग पार नहीं करती है, उसी को कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल में लगा कागज, बैलून का रबर, आंख की पलक, आंख के पलक पर भी टॉर्च मारिएगा ना तो कुछ भाग पार करेगा, कुछ भाग पार नहीं करेगा। पेंसिल, कुहासा, रक्त, दूध, घना कुहा, हल्के बादल, कुहासा पारभासी पदार्थ
हैं। ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ। एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। लिख देगा कि निम्नलिखित में पारभासी पदार्थ कौन है। तो आपको इन सबको याद रखना है बाबू। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अपारभासी पदार्थ कौन होगा, पारभासी पदार्थ कौन होगा। तो पारभासी पदार्थ होगा तेल में लगा कागज, खाना कुहा, बादल, पालक, अति पलक जिसको हम आंख के ऊपर रहता है पलक, धुआं, कुहासा, ये सब क्या पारभासी पदार्थ है। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कुछ भी नहीं पार करता है, मतलब कुछ भी नहीं पार करेगा, उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। तो जैसे होगा लकड़ी होगा, लोहा होगा, पत्थर होगा, अलकतरा होगा, ईंट होगा, मोटा पेंट होगा, मोटा गद्दा होगा, धातु प्लेट होगा, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। मतलब जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आपको तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझ में गए होंगे। तो पहला पॉइंट समझ लीजिए फिर से कि पारदर्शी 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 में सभ्य भाग पार करेगा, पारदर्शी में सभी भाग। दूसरा में पारभासी 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 में क्या, पारभासी में क्या बाबू, पारभासी में कुछ भाग पार करेगा, कुछ भाग पार करेगा, कुछ भाग पार कुछ भाग कुछ भाग कुछ भाग पार करेगा, कुछ भाग पार करेगा, उसे पारभासी। और तीसरा में कुछ अपारदर्शी 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 पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ जिसको कहते हैं कि इनसे होकर प्रकाश पार नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी में समझेंगे तो पारदर्शी में आ जाएगा कौन बाबू, पारदर्शी में आ जाएगा कांच, पानी, हवा। और पारभासी में कौन आ जाएगा, तो इसमें कुछ भाग पार करेगा। तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। एक शीशा लीजिए, शीशा को रगड़ दीजिए, उसको घिसा हुआ शीशा। तो अपारदर्शी में कौन आ जाएगा, तो अपारदर्शी में आ जाएगा तेल में लगा कागज, घिसा हुआ कांच, तेल में लगा कागज, चर्म, रक्त, दूध, मतलब खून में भी पार नहीं करेगा, कुछ भाग पार करेगा, दूध में भी कुछ भाग पार करेगा, खाना कुहा, हल्के बादल, कुहासा कुहासा आदि पारभासी पदार्थ है, आदि पारभासी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है। अगला कह रहा है अपारदर्शी में हम लेंगे लकड़ी लेंगे, लोहा लेंगे, पत्थर लेंगे, अलकतरा लेंगे, टेंट लेंगे, मोटा गद्दा लेंगे, धातु की प्लेट लेंगे। ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप अच्छे तरीका से एक बार 2 बार जरूर वीडियो को देखिएगा। आपको हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बढ़िया से समझ में आया होगा। तो कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समुंदर भी आएगा, क्यों रूठ कर बैठे हो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों के भी बोले, आपका आपका रिजल्ट बेहतर होगा, शानदार होगा। आप अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहिए, रुकिए नहीं, मंजिल आपकी मिलेगी, सफलता आपकी मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। बहुत जय हिंद।